हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। 15 अगस्त, 16 अगस्त या 17 अगस्त, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है कि कब मनाई जाएगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ा ही महत्वपूर्ण और मनुष्य के लिए कल्याणदायक है। 5252वां जन्मदिन है ये। और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि और वृषभ राशिस्थ चंद्रमा में भगवान का जन्म हुआ था। परंतु हर एक वर्ष जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो इसमें सभी योग संयोग नहीं बैठते हैं। परंतु 2025 में क्योंकि अष्टमी तिथि, नक्षत्र, दिन ये सब आगे पीछे होते हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थितियां हैं। आइए हम जानते हैं कि शास्त्र सम्मत कौन से दिन हमें भगवान का जन्म मनाना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण का ये जन्म मनाने में भक्तों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थितियां कई बार बनती हैं और अलग अलग व्रत त्योहारों में ऐसी कन्फ्यूजन की स्थितियां बन जाती हैं। क्योंकि ये जन्माष्टमी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है। ये जन्म, भगवान का जन्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश और उदय का पुण्य होता है, पुण्य का उदय होता है। और इसका व्रत करने से, जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के कई पीढ़ियां तर जाती हैं। कई सारे पुण्यों का फल मात्र जन्माष्टमी का, कई यज्ञों का फल मात्र जन्माष्टमी का, और कई तीर्थों का सेवन करने का जो फल है वो मात्र जन्माष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे समझना बेहद आवश्यक है। देखा जाए तो 2025 में 15 अगस्त की रात्रि 11:50 से अष्टमी तिथि की प्रारंभिक स्थिति यानी कि प्रारंभ हो जाएगी। और फिर 16 अगस्त को 9:35 कुछ सेकंड, तो आप 36 मिनट ले सकते हैं, तिथि रहेगी अष्टमी। जो कि हम बात करें यदि रोहिणी नक्षत्र की, तो रोहिणी नक्षत्र 17 तारीख को सुबह प्रारंभ होगा। तो अष्टमी तो 15 और 16 को है। नक्षत्र की बात करें हम तो नक्षत्र 17 तारीख को है। इसकी वजह से कन्फ्यूजन की स्थितियां थोड़ी बनी हुई हैं। इसी तरह चंद्रमा की स्थिति है। तो हमें कब मनाना चाहिए? देखा जाए कि उदया तिथि कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग ये ध्यान देते हैं कि भगवान का जन्म क्योंकि अर्धरात्रि में हुआ था तो उस समय हमें मनाना चाहिए, अष्टमी युक्त हो। ये सभी स्थितियां अलग अलग, जैसे मथुरा, वृंदावन इत्यादि में उदया तिथि में मनाया जाता है, और तो उसके हिसाब से कब मनाया जाएगा। देखा जाए जो शास्त्र सम्मत बातें हैं तो 8 अष्टमी तिथि क्योंकि अर्धरात्र व्यापिनी है 15 अगस्त को, इसीलिए जो स्मारत हैं उनको 15 अगस्त को ही भगवान का जन्म मनाना चाहिए, क्योंकि अर्धरात्रि में मनाया जाता है। और क्योंकि सप्तमी युक्त, सप्तमी व्यापिनी अष्टमी है, वृद्धा है सप्तमी, फिर भी जो शास्त्र सम्मत है क्योंकि ऐसे में लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है अष्टमी, वो भी रात्रि व्यापिनी, अर्धरात्रि व्यापिनी, यानी कि रात में, आधी रात में भगवान का जब जन्म हुआ था तो उससे युक्त है अष्टमी ये। और क्योंकि 16 तारीख को अर्धरात्रि में नहीं रहेगी, 9:35-36 तक ही है, इसीलिए स्मारतों को
अष्टमी तिथि को ध्यान में रखते हुए, अर्धरात्रि को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त को मनाना चाहिए, यही पंचांगों का निर्णय है। हाँ, मथुरा वृंदावन इत्यादि में जैसे मैंने अभी कहा कि उदया तिथि का यहाँ पर महत्व होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से 16 तारीख को मनाया जाएगा। और जो लोग यदि नक्षत्र देखते हैं तो फिर तो ना तो तिथि होगी और फिर वो 17 तारीख को जो है तो रोहिणी नक्षत्र को देखेंगे तो 17 तारीख हो जाती है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है, हम निर्णय में अभी पहुंचते हैं। तो यदि निर्णय देखा जाए तो यदि आप उदया तिथि को मान रहे हैं तो फिर आप 16 तारीख को भगवान का जन्म, व्रत, दान, पालना, सभी कुछ भगवान के बाल स्वरूप का पूजन, कीर्तन इत्यादि सभी कार्य 16 तारीख को कर सकते हैं। परंतु शास्त्रों का मत ये है कि वैष्णव स्मारतों को 15 तारीख को रात्रि में ही सभी कुछ कर लेना चाहिए, और जिन्हें उदया तिथि मानते हैं जो लोग, वो फिर 16 तारीख को कर सकते हैं। अब आपके देश काल की स्थिति यानी कि आपके क्षेत्र में जिस अनुसार मनाया जाए तो उसके अनुसार आप फिर मना सकते हैं। परंतु शास्त्रों का यही मत है, यदि आप स्मार्त हैं तो आपको 15 तारीख को मना लेना चाहिए, चाहे वो जन्मोत्सव की बात करें, चाहे बाल रूप की पूजन की बात करें, चाहे पालना की झुलाने की बात करें, चाहे व्रत की करें, सभी कार्य। अब रही बात कि आप अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कैसे मनाया जाता है, उदया तिथि में या मध्य रात्रि का महत्व जो कि सबसे ज़्यादा है, तो उसके अनुसार। तो यदि आप मध्य रात्रि का मानते हैं तो 15 को मना सकते हैं, और यदि उदया का मानते हैं तो 16 को मना सकते हैं। ठीक है, 15 अगस्त या 16 अगस्त। अब यहाँ पर यह है कि कब मनाएं। यदि हम 15 को मनाते हैं तो कब मनाएं, और 16 को मनाते हैं तो हम कब मनाएं। तो 15 को जो निशा व्यापनी यानी तुरीय संध्या भी कहा जाता है इसे, तो ये समय होगा 12:04 से लेके 12:47 तक। और यदि आप 16 को भी मनाते हैं तो यही समय होगा 12:04 से 12:47 का। तो इसी समय आप पूजन कर सकते हैं, अर्घ इत्यादि देश चंद्रमा को जैसे देते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं। तो ये आप मुझे लगता है कि अब निर्णय हो गया होगा। यदि आप स्मार्त हैं तो 15 को मना लीजिए, सभी कुछ कर लीजिए। यदि आप वैष्णव हैं तो 16 को मना लीजिए। या तो दूसरी बात ये कि यदि आप उदया तिथि मानते हैं तो 16 को मनाइए, यदि आप मध्य रात्रि अष्टमी का ध्यान रखते हैं तो आप 15 को मनाइए। तो मुझे लगता है कि निर्णय हो गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन अभी भी रह गया हो तो आप कमेंट करिए। और पूजा की विधि सभी लोग जानते हैं। यदि आपको और जानकारी चाहिए, पूजा विधि क्या होगी, क्या क्या सामग्री लगती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम उसकी भी जानकारी जल्द ही इस चैनल में आपको देंगे, कोशिश करेंगे। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।